हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में लाभ और हानि प्रतिशत पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न है, एक दुकानदार को एक वस्तु को 1980 रुपया में बेचने पर 10% की हानि हुई। उसे 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? ध्यान से समझिए। यह प्रश्न जो है एनटीपीसी 2021 में पूछा गया। बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखिए, ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए कोई फार्मूला की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ आप हमेशा याद रखिए कि कॉस्ट प्राइस जो है वह हमेशा आप 100 मानिए। क्या मानेंगे? 100। अगर प्रॉफिट है तो 100 में जोड़ दीजिए, अगर लॉस है तो घटा दीजिए 100 में से, तो वो सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अगर प्रॉफिट है तो 100 में जोड़ दीजिए उतना, तो वो सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अगर लॉस है तो उसमें से उतना घटा दीजिए, तो वो सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब देखिए, ये जो आंकड़ा दिया गया है 1980, ये क्या है? सेलिंग प्राइस है। तो ये आंकड़ा ऊपर में रखिए 1980। अब देखिए, ये सेलिंग प्राइस है तो नीचे में भी सेलिंग प्राइस होना चाहिए, इसी से संबंधित सेलिंग प्राइस होना चाहिए। तो इससे संबंधित ये 10% हानि जो कर रहा है। देखिए, बेचने पर 10% की हानि होती है, तो 100 में हानि है तो घटाना पड़ेगा। तो 100 में से 10 घटे तो कितना? 90। इससे संबंधित ये सेलिंग प्राइस हो गया। हमें क्या निकालना है यहाँ पर? देखिए, 15% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, तो ये सेलिंग प्राइस हमें निकालना है। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए ये 15% जोड़ दीजिए 100 में और गुना कर दीजिए इससे। तो 100 में 15 जोड़ेंगे तो 115। ठीक, देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 9 से 9 दूना 18, 9 दूना 18, 22 गुने 115 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा। देखिए 115 और 22 को गुना करेंगे तो ये 230 और फिर 230 यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 0 3 5 5 2, 25-30 आपका आंसर होगा। यानी 25-30 ये नया सेलिंग प्राइस कितना होगा? 25-30, ये आपका डी आंसर होगा। ये डी आंसर होगा। यानी 15% लाभ प्राप्त करने के लिए 2530 पर बेचना पड़ेगा। ये डी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, एक दुकानदार को एक वस्तु 360 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो उसे 30% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या रखना चाहिए? ध्यान से समझिए। ये आंकड़ा जो दिया गया है, आंकड़ा 360, ये क्या है? सेलिंग प्राइस है। अगर ये सेलिंग प्राइस है तो इससे संबंधित नीचे में भी सेलिंग प्राइस होना चाहिए। तो इससे संबंधित ये है 10% हानि होती है, तो 100 में से 10 घटाए तो कितना? 90। हमें क्या निकालना है? देखिए 30% लाभ यहाँ पर, तो 100 में 30 जोड़िए तो 30% लाभ का है, मतलब ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा, नया सेलिंग प्राइस। ठीक, यानी विक्रय मूल्य क्या रखना चाहिए? तो नया विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो 130, 100 में 30 जोड़ेंगे, 130 से क्या करना है? 130 से गुना कर दीजिए। अब देखिए 90 चौका 360 हो जाएगा, 4 गुने 130 बराबर कितना? 13 चौका 52, 520 आपका आंसर होगा सेलिंग प्राइस। ये सी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए, यह प्रश्न जो है 2021 में एनटीपीसी में पूछा गया है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, ध्यान से समझिए। एक महिला अंकित मूल्य पर 24% छूट के साथ एक कार खरीदती है और इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर बेचती है। उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए, अंकित मूल्य जो है MRP, यहाँ पर MRP मान लेते हैं यहाँ पर 100 रुपया। अब छूट के साथ कार खरीदा मतलब क्या? कॉस्ट प्राइस। तो क्या बोले हैं कि अगर छूट है, ध्यान से समझिए, MRP है 100 रुपया और छूट जो कार है तो उसमें से उतना घटा लीजिए, उतने पर वो कार खरीदा। यानी 100 में से 24 घटाएंगे तो 76 में कार खरीदा।
अब कह रहा है 20% अधिक में, अंकित मूल्य से 20% अधिक में बेचता है, यानी सेलिंग प्राइस। अंकित मूल्य से 20% अधिक मतलब ये अंकित मूल्य है 100 और 20 इसमें जोड़ेंगे तो 120 में क्या किया, ये बेचता है। अब देखिए खरीदा है 76 रुपया में और बेचा है 120 रुपया में, तो क्या हुआ, लाभ हुआ। तो प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट प्रतिशत निकालना है हमें, तो कितना लाभ हुआ, तो इसमें से इसको घटाइए। ठीक, 120 में से 76 घटाइए तो 10 में से 6 तो 4, ठीक, 11 में से 7 तो 4, 44, और नीचे में होता है कॉस्ट प्राइस, तो नीचे में 76 हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, नीचे में प्रतिशत निकालना है तो नीचे में कॉस्ट प्राइस, और प्रतिशत निकालने के 100 से क्या करना पड़ता है, गुना, ये प्रतिशत हो जाएगा। देखिए 4 से काटेंगे तो 11 मरतबे 4 से 4 एकान 4 और ये 9 चौक 36, यानी अब इस दोनों को गुना करेंगे तो 1100 बट्टा में 19%। देखिए ऑप्शन में जो है ये पूर्णांक में दिया गया है, तो इसे तोड़ लीजिए, पूर्णांक तोड़ लीजिए। तो देखिए 19 से भाग देंगे, 19 से भाग देंगे कितना, 1100 को। देखिए 19 पंचे 95, ठीक। देखिए 10 में से 5 तो 5, ये हो गया 10, 10 में से 9 तो 1, 15, 1 0, ठीक। अब देखिए 19 सत्ते 133 होता है, 133 यहाँ पर 19 सत्ते 133, इसमें से घटाइए तो ये 7 हो जाएगा, ये 4, 4 में से 3 तो 1, यानी 57.17/19% आपका आंसर होगा। ये देखिए 57.17/19, ये आपका बी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है और अपने ग्राहक के बिल पर 12% छूट प्रदान करता है। उसके द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। देखिए क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य यहाँ पर 100 रुपया मानते हैं, ठीक। अंकित मूल्य का है MRP 25% अधिक, तो 100 में 25 जोड़ दीजिए तो 125। अब कह रहा है अपने ग्राहक के बिल पर 12% का छूट प्रदान करता है, ठीक। अगर छूट देता है तो वो सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब देखिए 125 रुपया का वस्तु है, इस पर 12% छूट दे रहा है, मतलब 100 में से 12 घटाइए तो कितना, 88%, तो 88% निकाल लीजिए इसका प्रतिशत, नीचे में तो 100। देखिए 25 चौका 100, 25 पंच, देखिए 4 से ये 22 मरतबे कट जाएगा, 22 गुने 5 यानी 110। अब देखिए खरीदा है वस्तु 100 रुपया में और बेचा है 110 रुपया में, तो क्या हुआ, लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ, तो प्रॉफिट बराबर 110 में से 100 घटा दीजिए तो 10, प्रतिशत निकालेंगे तो देखिए प्रॉफिट बट्टा में क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, ठीक। तो कॉस्ट प्राइस तो 100 है नीचे में और गुने 100, ठीक। प्रतिशत ये हो गया, 100 कट गया, मतलब कितना, 10% आपका आंसर होगा। ये ए आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए एक वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात ये दिया गया है। यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य ये दिया गया है और दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 25%, 10% की 2 क्रमागत छूट देती है, तो इस व्यवहार में होने वाले प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर MRP जो है वह यहाँ पर देखिए अनुपात में दिया गया है, तो 5x मान लेते हैं और CP मान लेते हैं, CP यहाँ पर देखिए 3x। अब देखिए
छूट जो देगा MRP पर देगा। तो 5x का 2 क्रमागत छूट दे रहा है 25%, मतलब 75/100 हो जाएगा। 25 घटा लीजिए तो ये इतना हो जाएगा, और 10 घटाएंगे तो 90% पर बेचेगा। ठीक, तो 90/100। अब देखिए 2 क्रमागत छूट देने के बाद ये विक्रय मूल्य आया, तो ये विक्रय मूल्य यहाँ पर रखिए 3645। ठीक, देखिए 25 से काटेंगे, 25 तिया 75, 25 चौका 100। ठीक, ये 0 से 0 कट जाएगा, 5 से 5 दूना 10। देखिए 3 से ये कटेगा ऊपर ऊपर, 3 एकान 3, 3 दूना 6, 3 एकान 3, 3 पंच 15। 9 से 9 एकान 9, 9 तिया 27, 4 9 पंच 45। ये हो जाएगा आपका x बराबर 13 5 गुने 4 दूना 8। इस दोनों को गुना करेंगे तो देखिए 8 पंचे 40, 4 13 8 104 और 4 तो 108, यानी x का मान ये आया। अब देखिए सेलिंग प्राइस हमें दिया गया है, हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस का यहाँ पर मान पुट करेंगे। यहाँ पर देखिए कॉस्ट प्राइस 3x है, तो CP बराबर यानी कॉस्ट प्राइस बराबर 3x बराबर 3 गुने x का मान ये आया है, तो 1080। अब इसे हल कीजिए तो देखिए ये हो जाएगा 0, 3 8 24 का 4 हासिल 2, 0 और 2, 3 का 3, 32 40 आपका कॉस्ट प्राइस आया। और बेचा कितना में है, ये देखिए बेचा है वस्तु को 3645 में, तो क्या हुआ, लाभ हुआ। तो लाभ कितना ये निकालना होगा। प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस 3645 माइनस 3240 कॉस्ट प्राइस, यानी सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा लेंगे तो लाभ निकलेगा। देखिए 5, 4 में से 4 तो 0, 6 में से 2 तो 4, यानी 405, यानी 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा पीछे। तो 405 प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट हुआ तो प्रतिशत में निकालेंगे, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है प्रॉफिट प्रतिशत बराबर होता है प्रॉफिट, तो 405। अब बट्टा में कॉस्ट प्राइस यहाँ पर देखिए कितना आया है 3240 और गुने प्रतिशत निकालना है तो 100 से क्या करना है, गुना कर दीजिए, ये प्रतिशत में आएगा। देखिए 0 से 0 कट जाएगा। ठीक, 2 से 2 एकान 2, 2 छक्के 12, 2 दूना 4, 2 से 2 पंचे 10। अब इस दोनों को गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 5 25 हासिल 2, तो 2 4 पंचे 20, 20 25 बट्टा 162। 162 से 20 25 को भाग दीजिए, ये प्रतिशत में आएगा। यहाँ पर देखिए क्या है ऑप्शन में, दशमलव में है या पूर्णांक में। तो देखिए दशमलव में है तो भाग देना पड़ेगा। 162 से क्या करना है 20 25, देखिए एक मरतबा लग जाएगा 162, 0 10 में से 6 तो 4, ये 5 आएगा। अब देखिए 16 3 48 ज़्यादा हो जाता है, तो 16 दूना 32, 2 मरतबे, देखिए 2 दूना 4, 16 दूना 32, इसे घटाइए, 5 में से 4 तो 1, 10 में से 2 तो 8। अब दशमलव आएगा, तो यहाँ पर देखिए 12 दशमलव कुछ आंसर आएगा। ऑप्शन में देखिए 12 एक ही ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो वही आपका आंसर होगा। ये 12.5 ये आपका ए आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक दुकानदार ने नई वस्तु की कीमत 1280 रुपया अंकित की। यदि 10% छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए, यहाँ पर सबसे पहले ये जो दिया गया है ये मूल्य,
ये 1280 रुपया जो है ये क्या है, अंकित मूल्य है। ध्यान समझिए, अगर यहाँ पर अंकित मूल्य यानी MRP मान लेते हैं 100 रुपया, ठीक, तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस जो होगा वह सेलिंग प्राइस यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए 10% छूट, मतलब 100 में से 10 घटाए मतलब 90 में। अब देखिए अगर ये 1280 अंकित मूल्य है तो ये अंकित मूल्य समान है इसका, तो 100 से क्या करना होगा, भाग देना होगा। 100 से क्या करना होगा, भाग देना होगा। हमें निकालना क्या है, अभी सेलिंग प्राइस पहले, तो यहाँ पर 90 से क्या करना होगा, गुना कर दीजिए, ठीक। अब समझिए, अब दूसरा स्टेप क्या करा है, 10% छूट देने के बाद भी क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है। यहाँ पर क्रय मूल्य अगर मान लेते हैं 100, अगर मान लेते हैं यहाँ पर 100, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा आपका 120, यानी 20% लाभ करें तो 120। अब समझिए ये सेलिंग प्राइस हो गया, अभी जो निकाले हैं ये सेलिंग प्राइस, ये पूरे सेलिंग प्राइस हो गया। तो इस सेलिंग प्राइस को 120 से क्या करना है, भाग देना है। क्या करना है, भाग देना है। तो यहाँ पर इस पूरे को भाग देंगे 120 से, तो यहाँ पर 120 रखिए। हमें क्या निकालना है, यहाँ पर देखिए वस्तु का कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कितना माने 100, तो 100 से क्या करना होगा, गुना करना होगा। 100 से क्या करना होगा, गुना करना होगा। तो ये निकल के आएगा आपका कॉस्ट प्राइस नया, ठीक। अब देखिए 100 कट गया। अब देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 3 से 3 चौका 12, 3 से 3 तिया 9, 4 से 4 तिया 12, 4 दूना 8, ये 0। अब 320 गुने 3, तो ये हो जाएगा 960 आपका आंसर होगा कॉस्ट प्राइस बराबर। ये बी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यह प्रश्न जो है 2022 में पूछा गया है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, ध्यान से समझिए। एक व्यक्ति अपना माल 30% लाभ पर बेचता है। यदि क्रय मूल्य में 25% की वृद्धि होती है और विक्रय मूल्य में 10% की वृद्धि होती है, तो उसका नया प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए, कॉस्ट प्राइस यहाँ पर मान लेते हैं 100। अब देखिए यहाँ पर 30% लाभ का है, मतलब सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 100 का 130%, मतलब 130 में। अब कह रहा है यहाँ पर क्रय मूल्य 25% की वृद्धि होती है क्रय मूल्य में, तो ये क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य में 25% वृद्धि कर दीजिए, ठीक। तो ये हो जाएगा 125। अब विक्रय मूल्य में कह रहा है यहाँ पर 10% की वृद्धि, तो इसका 10% वृद्धि कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 143। कैसे, देखिए 130 का 10% वृद्धि मतलब 110% आपको निकालना होगा। तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, इस दोनों को गुना करेंगे तो 143 हो जाएगा। देखिए खरीदा है वस्तु 125 में और बेचा है 143 में, तो ये नया में जो है वह क्या होगा, लाभ होगा। तो कितना लाभ होगा, तो देखिए 13 में से 5 घटाएंगे तो 8, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, यानी 18 रुपया का लाभ हुआ। ऐसे समझिए कितना लाभ हुआ, 18 रुपया का लाभ। प्रतिशत में निकालना है तो यहाँ पर प्रतिशत निकालिए, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, प्रॉफिट प्रतिशत बराबर होता है प्रॉफिट, तो 18। अब बट्टा में क्या, ये कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस 125 है और गुणे प्रतिशत लाना है तो 100 से क्या करना है, गुना कर दीजिए, प्रतिशत हो जाएगा। देखिए 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 18 चौक 72, 18 चौक 72 बट्टे 5%। इसे हल करेंगे तो ये आएगा 14 पंचे 70, लगभग 14 पंचे 70.5 चौका 20, यानी 14.4% आपका आंसर होगा। ये आपका सी आंसर होगा। इसी तरह का ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।